प्रयोग करें। हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति का आदर दे देते हैं अपने हृदय में। फिर दंड विधान होगा, फिर वो ऐसा दंड विधान होगा कि झेल नहीं पाओगे। हो सकता है अश्रद्धा हो जाए भगवान पे। बड़े लीला बिहारी हैं, वो भरी समाज में तुम्हें पिटवा देंगे और पूरे विश्व से पुजवा देंगे। दोनों काम उनके खिलवाड़ हैं। बड़े बड़े सिद्धों को आप देख लो, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया है, पूरे विश्व में पुजवा दिया और पिटवा भी दिया। ठाकुर हरिदास जी का आप चरित्र पढ़ के देखो, माधवदास बाबा का चरित्र पढ़ के देखो, बड़े बड़े सिद्धों को। तो हमें लगता है भगवान को हम ये अवसर न दें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, आप सब कर लेना, फिर वो दूसरी तरह से बचाएंगे तो पक्का, ये हमें विश्वास है। नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऐसा ऑपरेशन होगा कि शायद है तुम दुख न झेल पाओ। इसलिए जितना जानकर, हमें पता है ये बुरा है तो हम नहीं करेंगे। अब हम वास्तविक जानते हुए भजन कर रहे हैं और भजन करते हुए उस बुराई से निपट नहीं पा रहे, तो पक्का समझ लो जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ये की। ये बात समझ लो, फिर वो स्वयं हृदय में बैठ के सब ठीक कर देंगे। फिर अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। पर ये बात तब है जब विवशम है। जानबूझ के अगर हम ऐसे आचरण करेंगे वो विवस्था नहीं होती। विवस्था होती है कि हम राम राम जप रहे, राधा राधा जप रहे, खूब जप रहे, खूब सही ढंग से चलना चाहते, पर पूर्वाभ्यास हमको गिरा रहा है। तो राहत न चित प्रभु चूक किए के, फिर प्रभु उधर नहीं देखते, उसके हृदय की बात को देखते कि ये नहीं चाहता, निकलना चाहता, पर मेरी दुरंत माया ये फिसल रहा है। उस समय भगवान फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे त्याग शक्ति, भक्ति शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये शक्तियों का उन्मेष कर देते और वो बच जाता है, वो दिव्य हो जाता है। तो आप हमारी बात समझना, जितना हमारे दिमाग में पावर दिया हम उसका प्रयोग करें, जितना हमें बल दिया उसका हम प्रयोग करें, बेईमानी ना करें। अगर हम बेईमानी करेंगे तो फिर पिटाई हो जाएगी। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरी मुकुट बड़ी। तो हमें लगता है वो पिटाई ना करें, अच्छा है। नहीं, उनके हाथ बड़े जोर के हैं, बड़े जोर के हैं उनके हाथ, इसीलिए डरते रहना चाहिए प्रभु से कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। फिर विवशता वाली और गलती में अंतर है। देखो, विवशता में तो हमारे छाती चौड़ी रहती है कि हमने नाम जप रहे हैं, हम आपका कीर्तन कर रहे हैं, आपके हैं। अब ये जो नहीं हो रहा, आप जान रहे हो मम माया दुरत्तया, हमसे नहीं संभल रही, आप संभाल लो, फिर वो सब संभाल लेंगे। अब हम बेईमानी करके जा रहे हैं कि देखते हैं भगवान बचाएंगे कि नहीं, और हम बुरा कर ले, नहीं बचाएंगे। आप बुरा करके आओगे तब उसका दंड मिलेगा आपको। बस इन दो बातों के रहस्य को समझना है। घोर से घोर पापाचरण हो जाने पर भी इतना भगवान नहीं दंड देंगे। किसको? विवशता। एक विवशता शब्द समझना, और एक है जानबूझकर उत्साह पूर्वक गलत आचरण करना कि भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम, संभाल लेंगे। तो वो दंड से संभालेंगे, प्यार से नहीं। और वो जो विवश होकर के हो रहा है, जैसे जेहि अग बध्यो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सपने हु राम न तिन तन हेरी। आप विचार करके देख ले चौपाई पर, जेहि अग बध्यो व्याध जिमि बाली, और सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हु राम न तिल तल हेरी। भाई ये राहत से समझना है, विवशता और उत्साह पूर्वक बड़ा। और हमारे स्वामी इतने करुणामय है, शरणागति पक्की हो जाए तो मानते ही नहीं है कि इससे अपराध हुआ है। इतना करुणामय, उमा राम स्वभाव जे जाला, ताई बजल तज भाव लाला। तो सच्चे भाव से चलो, भगवान संभाल लेंगे, सच्चाई दे देंगे, वही सब कर लेंगे। शरणागतों पर ये भाव हटने न पावे कि आप कर तुम अन्यथा कर तुम, मैं आपकी शरण में हूं, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा सोचते हुए जहां तक हमको पावर मिला है हम असत से हटे, सत्य में चले, और जब फिर नहीं है तो आगे वो संभाल लेंगे। पक्का संभाल लेते हैं, सबको संभाला है। आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने ही संभाला है। नहीं तो माया ऐसी दुरंते फिसलन वाली है कि कोई भी फिसल सकता है, कभी भी फिसल सकता है, पर भगवान ही बचाते हैं, वही संभालते हैं। जी, बहुत जलन होती है उसकी। हाँ, ये जलन होना तो बहुत अच्छी बात है,
जलन हमसे, असत चिंतन हो, असत क्रिया और फिर जलन हो तो ठीक हो जाए। एक दिन जब इतना दुख होगा कि सहा नहीं जाएगा, उसी दिन से छूट जाएगा। मतलब भोगों के बीच बीच में मतलब बोलते रहते हैं, कुछ कर दो ना, कुछ कर दो ना, बदल दो ना, बदल दो ना। हाँ, थोड़ा बहुत अभी क्या है, जब तक अहम रहता तो आवाज नहीं पहुंचती भगवान के पास, ध्यान रखना। कोई भी अहम जरा सा रहता है तब तक द्रौपदी जी ने भगवान को नहीं पुकारा, देखना। जब सब दांत का भी आश्रय छोड़ दिया और हे गोविंद तो वस्त्रावतार हो गया। तो अगर हमारी पुकार नहीं पहुंच रही भगवान तक तो हमने कुछ पकड़ रखा है, कोई बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक गजेंद्र ने अन्य सहारा अपना बल लिया तब तक हरि नहीं आए। जब सब सहारे छोड़कर हरि पुकारा आ गए। तो हमें लगता है कि अगर हमारी आवाज प्रभु तक ना पहुंचे तो हमें ढूंढना चाहिए कमी अपने में। कोई आश्रय हम लिए हैं, कोई संग है, कोई बल है, कोई हमारी आस है किसी से, और तो बस फिर आवाज नहीं पहुंच, हमारे भगवान के पास आवाज नहीं पहुंचेगी चाहे जितना जोर से पुकारो। और अगर अन्य आश्रय छोड़ दो तो जो मन में स्फुरित हुआ वो भी आवाज भगवान सुन लेते हैं। तुम्हारे स्फुरण के पहले वो जानते क्या स्फुरण होने वाला। सर्वज्ञ भी तो है ना, कर्तुम अन्यथा कर्तुम है तो सर्वज्ञ भी है और सर्वांतर्यामी भी है और सर्वशक्तिमान है। फिर अब हमें क्या चिंता करना, वो हमारी जानते हैं, हर बात जानते हैं, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। बस हम ये बात है कि प्रार्थना करते रहे, जो हमसे गलती हो रही हम निवेदन करते रहे और अपनी असमर्थता प्रकट करते रहे। एक दिन वो आपको निकाल देंगे, एक दिन आपको बलवान बना देंगे। पर जब तक आवाज नहीं पहुंच रही तो निराश मत होना। आवाज इसलिए नहीं पहुंच रही, कोई अन्य आश्रय है और वो आपको दिखाई देगा कि अन्य आश्रय ये है। और जिस दिन छोड़कर पुकारोगे आर्त भाव से, उसी दिन काम बन जाए। एक बार वो आवाज पहुंची कि जीवन की धरा बदल जाएगी, दिव्यता आ जाएगी जीवन में। बुद्धि भी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, इसका लय कैसे हो जाए? सब ठीक हो जाएगा। देखो भगवान ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पर हमारी ताकत नहीं, तो निवेदन करो ना कि मेरी मन बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो जाए। चाहता हूं पर ये समर्पित नहीं होती, तो आप मन बुद्धि को ले लीजिए। हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे भगवान, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि मेरे काबू में नहीं कि मैं आपको दे सकूं समेट के। फैल गए हैं ये संसार में, अब आप समेट लो, आप ले लो, ये भी काम आप वो भी कर लेंगे। वो आप भावना तो बनाओ, बार बार प्रभु के चरणों में निवेदन करो, वो ये भी कर लेंगे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है, शरणागत होकर के पे करने की जरूरत नहीं। एक चीज समझो, नाविक ने आज तक किसी की नैया डूबने नहीं दी, ऐसा खिवैया है। नाव आज तक डूबी नहीं, ऐसी नाव है, और आप उसमें बैठ गए मतलब शरणागत हो गए। अब क्या डर, अब बार बार बैलेंस बिगाड़ो नाव का, ये डूबो मत देना, ये गहरे में मत ले जाओ, ये इधर से चलो, तो नाविक कहेगा उतर जाओ। तुम्हें विश्वास नहीं, हजारों को पार किया है। तो हमारे इष्ट देव स्वयं खिवैया हैं और उनका नाम, उनकी शरणागति ये नौका है, हम उसमें बैठ गए हैं। अब हमें चिंता क्या करनी, ये सब ठीक हो जाएंगे। राधा राधा राधा, प्रसन्न रहना सीखो। और दूसरी हम सूक्ष्म बात बता रहे, तुम कभी गंदे थे नहीं, गंदे हो नहीं और गंदे हो सकते नहीं। कोई तुम्हें गंदा कर ही नहीं सकता। जो गंदे हैं, जो गंदे हो सकते हैं, उन्हीं को तुमने मैं मान लिया, इसलिए तुम अपने में गंदगी देख रहे हो। तुम चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल, हाँ चेतन अमल सहज सुख राशि, कभी तुम गंदे नहीं हो सकते। तुमने अंतःकरण को अपना मान लिया, और अंतःकरण गंदा, इसलिए तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं गंदा हूं। अब भी आप गंदे नहीं, अब भी निर्विकार सच्चिदानंद में, पर अपने स्वरूप को भूलने के कारण पर यह थोड़ा ऊंची बात है। इसीलिए हम भगवान की शरण में ऐसा मानकर नाम जप करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।